आज आपका टॉपिक अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और ए सिंगल चार्ज। इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, लेकिन दोनों हमारे एक ही बात होती है। आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ढंग से इसको समझना है और बढ़िया तरह इसको अटेम्प्ट करना है। अगर आप लोगों से ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा इसमें होता क्या है, इसमें आप लोगों का होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हमको निकालना है या सिंगल चार्ज की वजह से हमको निकालना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम एक पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक हमने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हमने माना। और आप लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो हमारी चार्ज से अवे होती है, ठीक है। हमने माना पॉइंट चार्ज आपका कहां है, इसको हमने O पॉइंट पर मान लिया। कहां मान लिया, O पॉइंट पर मान लिया। और हमारा क्या है, हमारा इस O पॉइंट से आपका यहां पर एक P पॉइंट है। क्या है आप लोगों का, यहां पर P पॉइंट है जो O पॉइंट से R डिस्टेंस पे है। अब इस पॉइंट पर हमको इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज the work to be done by a force in moving a charge from infinity to a point या other point without acceleration, and it does not depend upon the path. It does not depend upon the path. Understand? It depends on the initial point and final point. ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपका पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप लोग पाथ कौन सा चूज कर रहे हो, आप लोग किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनिशियल पॉइंट पर और फाइनल पॉइंट पर ये डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं, तो हम एक कन्वीनियंट पाथ चूज कर लेते हैं, इजी पाथ चूज कर लेते हैं कि जिस पर हम आसानी से चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आसानी से ले जा सके। तो क्या करना है आप लोगों ने, हमारा क्या है, मान लेते हैं इस इन्फिनिटी पॉइंट से हम चार्ज को लेके आना चाहते हैं। ये आपका इन्फिनिटी डिस्टेंस हो गया, पता नहीं कितना डिस्टेंस है। इसमें हम एक इंटरमीडिएट पॉइंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक इंटरमीडिएट पॉइंट हमने ए मान लिया। और इस ए पॉइंट पर हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लिया। क्या मान लिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लिया। और इस ए पॉइंट का डिस्टेंस हमने क्या माना, इस ए पॉइंट का डिस्टेंस हमने O पॉइंट से x मान लिया। कितना मान लिया, x हमने डिस्टेंस मान लिया, ठीक है। अब इस ए पॉइंट पर आप लोगों के पास में यूनिट पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। इसके अलावा आप लोगों ने एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज O पॉइंट पर माना है। इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक आप फोर्स निकाल सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कूलम्ब्स लॉ का यूज करते हुए फोर्स आप यहां पर निकाल सकते हो। तो सबसे पहले जो मैंने थोड़ा सा किया है, इसके बारे में हम यहां पर लिख लेते हैं, हल्का सा हम यहां पर लिख लेते हैं। तो क्या माना हमने, सबसे पहले लेट अस, मतलब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक potential is the work to be done by a force in moving the charge
फ्रॉम इंफिनिटी टू अदर पॉइंट। ठीक है, मान लिया। तो इसके बाद क्या हो गया, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। इसमें हम हल्का सा ये और बढ़ा लेते हैं, विदाउट एक्सीलरेशन। विदाउट एक्सीलरेशन आप लोग इसको कर सकते हो। यहां तक आपका हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या माना, लेट पॉजिटिव क्यू चार्ज एट ओ पॉइंट पे मान लिया, एंड P इज द पॉइंट एट विच, जिस पर we want to calculate पोटेंशियल। एंड और क्या दे रखा है आप लोगों को, OP का डिस्टेंस आप लोगों को R दे रखा है, दे रखा है ना, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब इसके अलावा क्या करना है आप लोगों को, अब इसके अलावा आपने करना है, यहां पर कर लेते हो, लेट ए बी द इंटरमीडिएट पॉइंट, ठीक है, एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम ओ पॉइंट। ठीक है, ओ पॉइंट ये आपका हो गया। ठीक है, अब इस बात को आप जानते हो, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हो। तो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट ए विल बी, क्या हो जाएगा आप लोगों का, आप लोगों का हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और चार्ज आपका Q है और +1 है, तो दोनों के मल्टीप्लाई प्रोडक्ट होगा, तो Q आएगा आप लोगों का निकल के, क्या आएगा Q, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, X है, क्या है X, तो X का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना। और इस पे फोर्स कहां लगेगा, इधर की साइड, कहां लगेगा, इधर की साइड, और इस पे आप लोग इसकी डायरेक्शन भी बता सकते हो, अलोंग OA। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां पर एक B पॉइंट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक B पॉइंट, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, तो हम मान लेते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका हम dx मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, dx डिस्टेंस हमने यहां पर मान लिया। तो क्या है, जब हम इस यूनिट चार्ज को इस A पॉइंट से इस B पॉइंट स्मॉल डिस्टेंस पे लेके जाएंगे, तो स्मॉल वर्क डन हमको करना पड़ेगा। ठीक है, स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा, तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं, स्मॉल वर्क डन टू move the charge from A to B। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर आपका हो जाएगा स्मॉल वर्क डन dW इज इक्वल टू, और आपका वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आपका क्या है, dx है। तो क्या कर सकते हो, फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, और इनटू आपका स्मॉल डिस्टेंस dx आप लोगों का हो गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, कोई दिक्कत। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब यहां पर वर्क डन आप लोगों का एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट भी आपका वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो फोर्स हमारा इधर की साइड लग रहा है कि नहीं, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा इधर साइड लग रहा है ना। अब इसको हम इधर की साइड लेके आ रहे हैं, तो फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के बीच में यहां पर एंगल कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का। एक हमारा इधर की साइड फोर्स है, और एक हमारा डिस्टेंस इधर की साइड है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हमारा इधर साइड ले जाना चाहते हैं। तो दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 180 डिग्री का। और 180 डिग्री का बन रहा है, तो हमारा क्या होगा, इन दोनों को जब वेक्टर क्वांटिटी को हटाएंगे, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे, तो कौन सा एंगल आएगा, कॉस आएगा। क्या आएगा, कॉस आएगा। तो क्या लिखोगे, स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू डी एक्स कॉस थीटा। कॉस कितना बन रहा है, 180, और कॉस 180 का मान कितना होता है, -1। तो -1 होता है, तो इसका मतलब क्या है, वर्क डन, स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू -F इंटू डी एक्स आप लोगों का हो गया। ठीक है, ये आप लोगों का यहां पर स्मॉल वर्क डन निकल के आ चुका है। ठीक है, निकल के आ गए। ठीक है, अब आप लोगों को क्या है, आप पॉइंट को कहां से, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इंफिनिटी से इस r डिस्टेंस, यहां से यहां तक डिस्टेंस r है, तो इस इंफिनिटी से इस r डिस्टेंस पर आप यूनिट चार्ज को लेके आना चाहते हो। तो क्या करोगे, तो यहां पर आप लोग निकालोगे टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन आप लोगों का क्या हो जाएगा, dw आपका क्या हो जाएगा, w हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस में f dx। ये आपका हो गया। और कहां से कहां लेके आना चाहते हो चार्ज को, इंफिनिटी से r डिस्टेंस पर, इंफिनिटी से r डिस्टेंस पर। आपके पास में f की वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू है, आप यहां पुट कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी टू r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई x का स्क्वायर इंटू dx आप लोगों का हो जाएगा। यहां तक हो गया। तो क्या करोगे, इसमें x स्क्वायर है, dx है, तो x का स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन होगा, बाकी इसको हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से r, अंदर क्या बचा, अब x का स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा, x - 2 इंटू डी एक्स। ये आप लोगों का हो गया। अब x - 2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो माइनस, यहां पर हमारा माइनस का सिंबल भी है, तो माइनस लगा दिया। इस माइनस को हम बाहर निकाल लेंगे ना। तो आगे फिर आप लोगों का क्या रहेगा, इसका आप लोगों का इंटीग्रेशन होगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और इसका इंटीग्रेशन हो गया आप लोगों का, x का हो जाएगा -2 प्लस में 1 बाई -2 प्लस में 1, और पावर क्या लगे, लिमिट क्या लगेंगी, इंफिनिटी से r, क्योंकि इंटीग्रेशन में हम 1 जोड़ देते हैं, और जो बड़ी हुई पावर है उसको नीचे लेके आ जाते हैं। ये आपका हो गया। तो इसके बाद क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका हो गया, और यहां पर -2 प्लस 1 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो इसको हम प्लस कर देंगे, हो जाएगा ना। जब इसकी माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, तो दोनों माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा प्लस हो जाएगा। तो क्या बचा, यहाँ पे आप लोगों का x की पावर -1 बची, और इसकी लिमिट इन्फिनिटी से r हमने कर दिया, यहाँ हो गया। अब इससे आगे आप लोगों को क्या करना है, इससे आगे आप लोगों को करना है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू q/4 पाई
साइलन नॉट आपका हो गया, और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 1/x भी कर सकते हैं, क्योंकि -1 पावर है इसकी, तो 1/x हो गया। और लिमिट हमने क्या लगा दी, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पे हम उस चार्ज को लेके आना चाहते हैं। तो एक बार आप x की जगह r पुट करोगे, माइनस में x की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे, तो क्या हो जाएगा, W = Q/4πε0। अंदर क्या हो गया, एक बार x की जगह r पुट करो, माइनस में x की जगह इन्फिनिटी पुट करो, ये आप लोगों ने पुट कर दिया। अब इन्फिनिटी से 1 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0 आती है, तो 0 आती है, तो वर्क डन हमारा क्या निकल के आया, 1/4πε0 और Q/r, क्या आ गया, Q/r। अब ये वर्क डन हमारा इसमें किसकी तरह सेव होगा, पोटेंशियल, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बराबर होगा। तो हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। ये आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, ये आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज या ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आप लोगों ने निकाल लिया। अब यहां पे आप लोग देखिए, अगर माना कि यहां पर आप लोगों की वैल्यू अगर नेगेटिव चार्ज है, इफ, ये आपको यहां तक सॉल्व करना है, ठीक है, आगे ये आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है। इफ चार्ज इज नेगेटिव, देन चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा, ठीक है, देन पोटेंशियल भी नेगेटिव। और अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तब आपका पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। तो आप लोगों ने पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आप लोगों ने निकाला, वो आपका डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह पोटेंशियल भी निकल के आया। इसका मतलब क्या है कि जो आप लोगों का पोटेंशियल डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और पॉइंट चार्ज के चारों तरफ अगर हम निकालें तो उसकी सिमेट्री क्या बनेगी, स्फेरिकल सिमेट्री बनेगी। क्या बनेगी, स्फेरिकल सिमेट्री उसके चारों तरफ बनेगी। क्या बनेगी, स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल होगा अराउंड ए पॉइंट चार्ज। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, अगर मान लो आप लोगों से ग्राफ बनाने के लिए कहा जाए डिस्टेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बीच में ग्राफ क्या ड्राइव करोगे, आप लोग क्या बनाओगे, तो आप लोग बनाओगे, यहां पर आप लोगों का डिस्टेंस r से डिनोट कर दिया, और ये आप लोगों का पोटेंशियल v से कर दिया, क्योंकि क्या होगा, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल बढ़ेगा तो डिस्टेंस घटेगा, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल आपका घटेगा। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल हमारा घट रहा है डिस्टेंस के साथ में, के साथ में पोटेंशियल हमारा घट रहा है डिस्टेंस साथ में। डिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है तो पोटेंशियल हमारा कम हो रहा है। समझ आ गया, इसको आपने ध्यान रखना है। क्या पोटेंशियल नेगेटिव होगा, कब होगा, जब चार्ज नेगेटिव है। पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, कब होगा, जब चार्ज पॉजिटिव है। और एक जो आपका पॉइंट चार्ज होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, स्फेरिकल सिमेट्रिक, स्फेरिकल सिमेट्रिक आपका होगा। और ग्राफ आप लोगों का ये बनेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों का एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, इसको पूछा भी जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कोई बात समझ ना आए तो कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।